नमस्कार साथियों, आज का आपका टॉपिक रहने वाला है मानव रोग, क्योंकि मानव रोग के लिए हम लोग एक क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें दूसरी क्लास। ठीक है, दूसरी क्लास क्या होगी हमारी, आपको पहले ही बता रखा था यूपी टेट और सी टेट वालों के लिए जो एक श्रृंखला चलाई जा रही है उसके अंतर्गत आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मेथड और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्लासेस दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आपके पाले में आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि EVS के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, लगने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बोरियत हो ही नहीं रही क्लास में। कम समय में अच्छा मैटर, अच्छा कंटेंट देने की क्वालिटी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल के लिए क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें और जल्दी से बैठ जाएं आप एकदम ऐसी पोजीशन में जिस पोजीशन में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो सकता है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज अब तक हमने क्या देखा था, हमने रोग पढ़े थे, जितने भी रोग आपको कल पढ़ाए गए थे वो आशा है हमें कि आपको सभी याद हो चुके होंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, वायरस से होने वाले रोग देखेंगे, मतलब विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, जीवाणु वाले तो हमने कल ही पढ़ा दिए थे, विषाणु से होने वाले रोग, हम लोग विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ही हमारा हो जाता है एड्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एड्स आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जितने रोग होंगे हम आपको सभी बताएंगे। हमने कल जीवाणु से होने वाले रोगों की बहुत बेहतरीन ट्रिक दी थी और उस ट्रिक के माध्यम से आपको सभी याद भी हो गए थे। आज हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं एड्स, और एड्स में सबसे पहले एड्स के बारे में ये पता लगाएंगे कि किस वायरस के कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण, HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण हो जाता है। इसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलता है कि इंसान को एड्स हो चुका है, इसमें वजन कम होता है एकदम। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कल TB वाला था, वजन कम होता है। वजन कैसा होता है, वजन कम होता है तेज़ी से। ठीक है, ध्यान रखना, व्यक्ति का बहुत तेज़ी के साथ में दिन बाई दिन, मतलब डे बाई डे आप देखेंगे वजन उसका कम होता चला जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, जो एड्स है तुम्हारा, इसमें HIV वायरस, अब देखो होता क्या है, एड्स अलग चीज़ होती है, HIV वायरस अलग चीज़ होता है। ऐसा नहीं है अगर किसी के लिए HIV वायरस हो गया तो वो एड्स का शिकार हो गया, अगर किसी को HIV वायरस हो गया तो ऐसा नहीं वो एड्स का शिकार हो गया। क्यों, उसका कारण है, सुनो। उसका कारण ये है कि HIV वायरस अगर आपके अंदर प्रवेश कर गया है तो आप चीज़ों को संभाल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप धीरे धीरे HIV वायरस ने पूरी तरीके से तुम्हें घेर लिया तो एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आप एड्स का 100% शिकार हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आप एड्स के 100% शिकार हो जाएंगे, ये निश्चित बात है, ये निश्चित बात है। तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप यही ध्यान रखें कि पहली हमारी बीमारी कौन सी बताई, पहला रोग हमने कौन सा बताया है, एड्स बताया है, जिसमें HIV वायरस के बारे में बताया गया है कि इसमें HIV वायरस के कारण एड्स हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वजन तेज़ी से कम होता है। वजन क्या होता है, वजन बहुत तेज़ी से कम होता है, ये बात आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका टेस्ट, मतलब इसके टेस्ट के लिए किस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, टेस्ट कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें WBC क्या है हमारा, WBC नष्ट हो जाता है। मतलब आप ऐसा मान के चलो, जो WBC के अंदर जो हमारी वाइट कलर की या फिर बोल सकते हो सफ़ेद कलर की जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, किसमें, एड्स में। अब सवाल ये खड़ा होता है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती क्या हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ध्यान रखना, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत रखती हैं, हमें हर वायरस से लड़ने की क्षमता देती हैं। वो कोशिकाएं होती हैं हमारी कौन सी, लिम्फोसाइट कोशिकाएं। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण यही पूछा जाता है, बताओ एड्स में किस कोशिकाओं का निराकरण हो जाता है, कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिर एंटीबॉडीज बनती ही नहीं है। लिम्फोसाइट कोशिकाएं होंगी तभी एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी तो हमें वो वायरस से लड़ने की हमें क्षमता देगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे सुने, आगे इसमें क्या आएगा, आगे इसका टेस्ट कराया जाता है। क्या कराया जाता है, एक टेस्ट कराया जाता है जिसे एलिजा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। किस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, एलिजा टेस्ट। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, एलिजा टेस्ट मतलब ये कि किस टेस्ट के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं आपको एड्स है तो नहीं।
किस टेस्ट के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं आपको एड्स है तो नहीं, तो वो हमारा क्या होता है, एलिजा टेस्ट होता है। क्या होता है, एलिजा टेस्ट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बच सकते हैं, इसके बचाव के कई एक कारण होते हैं। दूसरों के साथ व्यवहार संबंध थोड़े कम हिसाब से बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सेक्सुअली एक्टिविटीज़ होती है, तो सेक्सुअली एक्टिविटीज़ के कारण भी अगर किसी एक के अंदर एड्स है तो दूसरे में भी एड्स हो जाता है। ये 90% का 110% चांस होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक एक्टिविटीज़ के लिए अपने हिसाब से किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे एड्स के बारे में मैंने संपूर्ण रूप से आपको बता दिया, एड्स से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बीमारी हमारी क्या थी, एड्स थी। अब हम आते हैं नंबर 2 पे, ठीक है। नंबर 2 रोग जो हमारा होगा, नंबर 2 हो जाएगा हमारा स्मॉल पॉक्स। क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमारा हो जाएगा चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये तीसरा हो जाएगा हमारा चिकन पॉक्स। और ये दोनों ही रोग जो होते हैं, स्मॉल पॉक्स तो चेचक कहलाता है। क्या कहलाता है, चेचक कहलाता है। और जो चिकन पॉक्स होता है इसे छोटी माता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छोटी माता बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप क्या ध्यान रखेंगे, जो स्मॉल पॉक्स होता है उसे तो हम चेचक कहते हैं, और जो हमारा चिकन पॉक्स होता है उसे हम छोटी माता कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और दोनों का सेम लक्षण होता है, दाने निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और बुखार आता है। क्या आता है, बुखार आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया, एड्स के बारे में बता दिया। नंबर 2 हमारा क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। जो हमारा चेचक है, ये सभी वो रोग चल रहे हैं जो विषाणु अर्थात वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो चिकन पॉक्स होता है हमारा, चिकन पॉक्स होता है उसको हम छोटी माता कहते हैं। इसमें भी हमारे क्या निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं और बुखार आ जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको अगर ये बहुत अच्छे से याद रहा तब तो चीज़ें आपके पाले में रहेंगी, याद नहीं रहा तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आगे हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 रोग हो गए हमारे। अब हम देखते हैं चौथा रोग। चौथा रोग हो जाएगा हमारा डेंगू। क्या हो जाएगा, डेंगू, ठीक है। डेंगू, तो देखो डेंगू के क्या क्या सिम्टम्स होंगे। डेंगू में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ये एंडीज मच्छर के कारण काटने से होता है। किससे, एंडीज मच्छर, एंडीज मच्छर, ये एंडीज मच्छर के कारण होता है, एंडीज मच्छर के कारण, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, ये किस मच्छर के कारण होता है, डेंगू हमारा एंडीज मच्छर के कारण हो जाता है, ठीक है। आगे इसमें क्या ध्यान रखोगे, इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। क्या कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तीसरा क्या हो जाएगा इसका लक्षण, तीसरा हो जाएगा तेज़ी से बुखार आता है। क्या आता है, तेज़ी से बुखार आता है, तेज़ी से बुखार आता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। डेंगू जो होता है वो एंडीज मच्छर के काटने से होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और तेज़ी से बुखार आता है। कभी कभी देखने को मिलता है, इसमें कभी कभी देखने को मिलता है कि व्यक्ति के नाक कान से क्या आने लगता है, खून झलकने लगता है। नाक कान से क्या झलकने लगता है, खून झलकने लगता है। ये अक्सर देखने को मिला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो नाक, कान, आँख से खून आने लगता है, से खून झलकने लगता है, मतलब ऐसा समझो आप, ठीक है। महसूस होता है कि नाक कान आँख से खून, मतलब आँखों से, आपको सर आँखों से कैसे, तो आँखें एकदम लाल हो जाती है, ठीक है। ऐसा लगता है खून निकलने वाला आँखों से। और नाक कान से तो नॉर्मली बात है, खून आने लगता है। बहुत वैसे हालात में जब व्यक्ति बिल्कुल गुजरने की स्थिति में हो जाता है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे इसमें उपचार क्या होता है, उपचार इसका हो जाता है तुम्हारा बकरी का दूध लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, बकरी का दूध लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पपीते का रस लेते हैं। क्या लेते हैं, पपीते का रस, ठीक है। ध्यान रखेंगे। पपीते का जूस बोल सकते हो आप, पपीते का जूस, पपीते के पत्तों का जूस बोलो, पपीते के पत्ते का जूस, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। और इसमें लोग क्या लेते हैं, कीवी फल लेते हैं। कौन से, क्या लेते हैं, कीवी फल भी लेते हैं। तो इस प्रकार से जितना भी हो सकता है डेंगू में क्या क्या पूछा जा सकता है कि एंडीज मच्छर के। हाँ, एक बात और याद रखना, ये जो होता है ये मादा मच्छर होता है। क्या होता है, मादा होता है, ये पुरुष नहीं होता है। ध्यान रखना, ये कैसा मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं,
तेज़ी से बुखार आता है, नाक कान आँख से खून बहने लगता है, और बकरी का दूध, पपीते के पत्ते का जूस, कीवी फल, ये सभी इसमें क्या रखता है, मैटर रखता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारा चौथा रोग कौन सा हो गया, डेंगू हो गया। अब अगला रोग होगा हमारा खसरा। कौन सा होगा, अगला रोग हमारा खसरा होगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे पाँचवा रोग, ठीक है। तो अगला रोग हमारा कौन सा हो जाएगा, खसरा हो जाएगा। और खसरे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें इतना याद रखना आप लोग, वो केवल इतना पूछेगा बताओ वह रोग कौन सा है, इसमें बुखार और दाने निकल आते हैं। तो अगर ऑप्शन में खसरा हो तो खसरा लगा देंगे आप, ठीक है। दाने भी आ जाते हैं प्लस बुखार भी हो जाता है, दाने भी आ जाते हैं प्लस बुखार भी हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला रोग हमारा हो जाएगा, छठा रोग जो होगा, छठा रोग हो जाएगा हमारा रेबीज। कौन सा हो जाएगा, रेबीज। देखो हर चीज़ टफ नहीं होती है, हाँ मानता हूँ किसी क्लास में एक आध चीज़ टफ हो सकती है, लेकिन हर चीज़ टफ नहीं होती है। चीज़ों को 2 से 3 बार आप लिखो, चीज़ों को समझो, पढ़ो, चीज़ें खुद आपके पाले में आ जाती हैं, ठीक है। रेबीज, रेबीज ये कौन सा रोग होता है, देखो आपको बता दें, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसे क्या कहते हैं, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब देखो इसमें एक चीज़ और याद रखो, हाइड्रो, यहाँ हाइड्रो शब्द आया तो हाइड्रो मीन्स क्या हो जाता है, जल, और फोबिया मीन्स क्या हो जाता है, डर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस रोग में व्यक्ति किससे डरता है, इस रोग में व्यक्ति किससे डरता है, जल से डरता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जल से डरता है। तो मैं इस चीज़ के लिए यहाँ से अच्छे से लिख दे रहा हूँ, व्यक्ति को जल से डर लगता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्या लगता है, डर लगता है। ये किस किस में पाया जाता है ये भी आपको बता दें। तुम्हारा बंदर हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, और इस प्रकार से जैसे हमारा चमगादड़ हो गया, चमगादड़, ठीक है। इनकी लार में पाया जाता है, इनकी लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। कहीं कहीं तो ये तक देखने को मिलता है कि भैंस की लार तक में ये हमारा पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। ये रोग हमारी किस में पाया जाता है, भैंस की लार तक में पाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला रोग होगा हमारा पीलिया। कौन सा होगा, पीलिया। पीलिया मतलब ये हमारा कौन सा रोग है, 7वां रोग है। देखो आपको बता दें, पीलिया एक गुण है, पीलिया एक गुण है, पीलिया कोई रोग नहीं होता है, लेकिन कह दिया जाता है, प्रचलन में आ गया रोग तो रोग हो गया। पीलिया होता किसके कारण है, आपको ये भी बता दूं, पीलिया हेपेटाइटिस बीमारी के कारण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस के कारण होता है, ध्यान रखना, हेपेटाइटिस, ये चीज़ आप याद रखेंगे। पीलिया किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस के कारण होता है, ठीक है। पीलिया किसके कारण होता है सर, हेपेटाइटिस के कारण होता है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें प्रभावित अंग होता है यकृत। यकृत इसमें क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। क्या आप याद रखेंगे, यकृत इसमें प्रभावित हो जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है इस रोग के होने का, तो कारण भी आपको पता होना चाहिए, दूषित जल के कारण। किसके कारण, दूषित जल, मतलब दूषित जल में जो भी वायरस होगा उसके कारण क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से क्या हो जाएगी, आपको पीलिया हो जाएगी, ठीक है। दूषित जल के कारण। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें, वो पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर बनना होता तो आप सीधी MBBS करो जाके, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो ध्यान रखो आप लोग, यहाँ पर पीलिया जो हो जाएगा तुम्हारा हेपेटाइटिस रोग के कारण होता है, ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, यकृत होता है, ठीक है। कारण क्या होता है, दूषित जल के कारण। आगे हम देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 हमारा हो जाएगा पोलियो। क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 हमारा पोलियो हो जाएगा, तो पीलिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीलिया हो गया, पोलियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलियो। तो अब हम लोग पोलियो के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, पोलियो के बारे में, ठीक है। पोलियो में हम लोग क्या देखेंगे, पोलियो में देखेंगे सबसे पहले प्रभावित अंग, मतलब प्रभावित अंग कौन सा होता है, प्रभावित अंग, ठीक है।
हम लोग प्रभावित अंग के बारे में देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रभावित अंग होता है वो हो जाता है इसमें तंत्र का तंत्र। क्या होता है, हमारा तंत्र का तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको याद रखना है कि पोलियो में क्या हमारा प्रभावित होता है, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे इसमें तुम्हें क्या देखना है, कारण क्या होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, ये भी दूषित जल के ही कारण होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी दूषित जल के ही कारण होता है, दूषित जल के कारण। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष होता नहीं है। पीलिया ले आओ चाहे पोलियो ले आओ, दोनों का एक ही सिम्टम्स है, बस ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें पीलिया में प्रभावित अंग कौन सा है, यकृत है, और पोलियो में प्रभावित अंग कौन सा है, तंत्र का तंत्र है। कौन सा है, तंत्र का तंत्र है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग नमा रोग। ठीक है, नमा रोग होता है हमारा गलसुआ। क्या होता है, गलसुआ। देखो गलसुआ ये आपको बता दें, समझ में आ गया होगा, गला सूजना है ना, समझ में आ गया होगा, ऐसे ही समझ आ गया होगा, गला सूजना। गलसुआ में क्या होता है, हमारी लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, लार ग्रंथियां। तो ये लार ग्रंथियां आपको पता है, लार में हमारा क्या होता है, लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है ना। तो यहाँ पर जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं इनमें सूजन आ जाती है। किसमें सूजन आ जाती है, लार ग्रंथियों में। जब इनमें सूजन आ जाती है तब क्या कहते हैं, उसी रोग के लिए कौन सा रोग बोल देते हैं, गलसुआ रोग बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इतना ही लिखना है कि लार ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, ये बात आप याद रखेंगे। लार ग्रंथियों में क्या आ जाती है सर, लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। लार ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये भी जो होता है हमारा गलसुआ, ये भी दूषित जल के ही कारण होता है। किसके कारण होता है, दूषित जल के ही कारण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो गलसुआ रोग हमारा होता है ये किसके कारण होता है, दूषित जल के ही कारण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखो आपको बता दूं मैंने आपके लिए वायरस से होने वाले 9 रोग करवा दिए। अगर मैं ज़्यादा करवाता हूँ शायद आपका दिमाग थोड़ा सा चक्कर खाने लगेगा। देखो सबसे पहले मैंने कौन सा करवाया, आप लोग उंगलियों पे बोलोगे, किस पे बोलोगे, उंगलियों पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने करवाया आपके लिए एड्स। कौन सा रोग कराया, एड्स। ठीक है, आपके थोड़े करीब आता हूँ मैं, तुम भी मेरे करीब आओ थोड़े से और हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करवाया, एड्स करवाया। एड्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एड्स के बारे में मैंने आपको इतना बताया कि एड्स HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है तेजी से वजन कम होने लगता है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति का तेजी से वजन कम होने लगता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके लिए एक टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट होता है, उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं आपको क्या है, एड्स है या नहीं है। ठीक है, आगे क्या आता है, आगे हम दूसरे नंबर पे आए। हमने दूसरे नंबर क्या देखा, स्मॉल पॉक्स देखा, मतलब चेचक देखा, और क्या देखा, उसके बाद हमारा था स्मॉल पॉक्स के बाद था हमारा चिकन पॉक्स, मतलब जिसे छोटी माता कहते हैं। इन दोनों का एक ही कारण होता है, दाने निकल आते हैं। ठीक है, क्या निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं और फीवर भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चौथे किस पे आए, खसरे पे आए। खसरे में भी सेम पोजीशन, दाने निकलते हैं और बुखार आता है, दाने निकलते हैं और बुखार आता है। उसके बाद हम किस पे आए, रेबीज पे आए। ध्यान रखना 5वें पे आ चुके हैं हम लोग, किस पे आ चुके हैं, 5वें पे हम रेबीज पे आए। और रेबीज को हमने देखा कि तो रेबीज में क्या, उसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, मतलब इसमें व्यक्ति क्या करता है, जल से डरने लगता है। किससे डरने लगता है, जल से डरने लगता है, तो ये हमारा हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ध्यान रखना, हमने आपको क्या बताया, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया या फिर चमगादड़ हो गया, इनकी लार में क्या पाया जाता है, हाइड्रोफोबिया, मतलब हाइड्रोफोबिया हाँ बोल सकते हो आप लोग, या फिर रेबीज जो होता है हमारा रोग हो जाता है, एक ऐसा वायरस पाया जाता है। ठीक है, आगे तुमने क्या पढ़ा, इसके बाद हम कहाँ पहुँचे, डेंगू पहुँचे। कहाँ पहुँचे, डेंगू पे। हो सकता है डेंगू हमने पहले बता दिया हो, तो डेंगू पहुँचे। डेंगू में क्या बताया था, एंडीज मच्छर के कारण। किसके कारण, एंडीज, ये मादा मच्छर होता है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, एंडीज मच्छर के कारण हमारा क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। क्या कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से। ठीक है सर, ठीक है, याद रहेगा। प्लेटलेट्स कम होते ही व्यक्ति को क्या होता है, आँख कान नाक से क्या आने लगता है, खून आने लगता है, और व्यक्ति का शायद कोशिश यही होती है, निपटारा हो ही जाता है, क्योंकि बहुत गंभीर पोजीशन में पहुंच जाता है। फिर वो आँख कान नाक से जब खून आने लगता है, फिर बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं उसके। ठीक है, आगे हमने क्या बताया था आपके लिए, इसमें बताया था इसका उपचार कैसे करते हैं हम लोग,
पपीते का पत्ते का जूस लेते हैं, कीवी फल खाते हैं, है ना, बकरी का दूध लेते हैं, इससे हमारा क्या हो जाता है, इसका उपचार हो जाता है। आपको फिर क्या पढ़ाया, आपको पढ़ाया हमने पीलिया। पीलिया आपको हमने बताया पीलिया कोई रोग नहीं होता है, पीलिया एक गुण होता है, वो किसी दूसरे रोग के कारण होता है, वो दूसरा रोग होता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के कारण क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, और इसका कारण भी होता है दूषित अंग। इसमें प्रवाहित अंग जो होता है आपको बताया, जो पीलिया में प्रवाहित अंग होता है यकृत होता है। क्या होता है, यकृत होता है। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंचे, पोलियो पे पहुंचे। अब पोलियो में हमारा प्रवाहित अंग कौन सा हो जाता है, पोलियो में जो हमारा प्रवाहित अंग होता है वो होता है तंत्र का तंत्र। पोलियो में क्या होता है, हमारा प्रवाहित अंग तंत्र का तंत्र होता है, ये भी दूषित जल के ही कारण होता है। उसके बाद हमारी लास्ट जो रोग था, लास्ट जो डिसीज था वो क्या था, हमारा गलसुआ। और गलसुआ में आपको हमने क्या बताया था, गलसुआ में हमने आपके लिए बताया कि इसमें लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब आप कुछ नोट पॉइंट लगाएं, क्या लगाएं, कुछ नोट पॉइंट लगाएं। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट पॉइंट में क्या आएगा, देखो यहाँ लिखो, मच्छर, मच्छर से होने वाले रोग, ये पूछ लेता है, निम्न में से बताओ मच्छर से होने वाले कौन से रोग हैं। कॉम्प्लेक्स दे देगा तुम्हें 3-3 के, और उसमें पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें एक तो मलेरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ सर मलेरिया आ जाएगा। एक इसमें कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, चिकनगुनिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चिकनगुनिया, ध्यान रखेंगे आप लोग। और एक तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक तो मलेरिया आ जाएगा, एक चिकनगुनिया आ जाएगा, और एक तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये बात भी आप याद रखो, ये आ जाएगा मस्तिष्क ज्वर। क्या आ जाएगा, मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, ये तुम्हारे 3 रोग जो होते हैं किसके कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं सर, आप याद रखेंगे मच्छर के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, मच्छर के कारण होते हैं। ठीक है, एक आप दूसरा नोट्स लगाएंगे, दूसरे नोट में आप क्या लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, एक और नोट लगा लेंगे आप लोग फटाफट से। और इसमें आपको पूछ लेता है कभी कभी मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है, किसके कारण, मक्खी के कारण। तो मक्खी के कारण आप याद रखना, एक तो आपका हैजा होता है, और एक आपका हैजे के साथ में आपका हो जाता है पेचिस भी, शायद इसी में आ जाता है ना, हैजे का, हाँ पेचिस होता है, हैजा होता है, और एक क्या होता है तुम्हारा, पेचिस होता है। क्या होता है, पेचिस, आप याद रखेंगे, एक तो हैजा होता है तुम्हारा, और एक क्या होता है, पेचिस होता है। ये मक्खी के कारण हो जाता है। ठीक है, किसके कारण होता है, मक्खी के कारण हो जाता है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विषाणु के बाद प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। क्या पढ़ाऊंगा मैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, ठीक है, कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखो इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है पापा काम पर, पापा काम पर सोते हैं। ट्रिक क्या है, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी ट्रिक है कि पापा काम पर सोते हैं, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, पासे हो जाता है पायरिया। क्या होता है, पायरिया हो जाएगा। ठीक है, पासे तुम्हारा पायरिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें मसूड़े और दांत, मसूड़े और दांत प्रवाहित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। का से क्या हो जाएगा तुम्हारा, काला ज्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला ज्वर। ठीक है, का से हो जाएगा तुम्हारा काला ज्वर। काले ज्वर में क्या होता है, तुम्हारा जो स्प्लीन, पिलिया होती है, पिलिया यह प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, क्या प्रवाहित हो जाती है, पिलिया प्रवाहित हो जाती है। माँ से हो जाएगा तुम्हारा मलेरिया। क्या हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, माँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया में क्या होता है आपको बता दें थोड़ा सा अच्छे से। देखो मलेरिया अक्सर पूछ लिया जाता है, मलेरिया में कपकपी देकर बुखार आता है। क्या होता है, कपकपी, कपकपी देकर बुखार आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बुखार आता है। क्या होता है इसमें, कपकपी देकर बहुत तेज़ी से बुखार आ जाता है। किसमें, मलेरिया में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें बुखार बहुत तेज़ आता है, पसीना आता है बहुत तेज़। क्या आता है, पसीना बहुत तेज़ आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें पसीना आता है, कपकपी मतलब ठंड भी लगेगी, बुखार भी आएगा, पसीना भी आएगा। ठीक है, कपकपी देकर बुखार आता है। ठीक है, पसीना भी आता है। और आपको एक बेसिक सी बात बता दें, इस प्रकार से लिख लेंगे, ये एनीफिलीज, कौन सा, एनीफिलीज। ठीक है, एनीफिलीज मच्छर, एनीफिलीज मच्छर से होता है ये रोग। ध्यान रखना, जो मलेरिया होता है वो एनीफिलीज मच्छर से होता है। और आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी, बड़ी हैरानी होगी, खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी, बिल्कुल सर जी, क्योंकि ये भी मादा ही होता है। मतलब जितनी भी महिलाएं हैं वही रोग फैला रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब आप ये देखो जितनी भी महिला मच्छर है यही रोग फैला रहा है। ठीक है, ये है ही खतरनाक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे।
ये मलेरिया भी किसके कारण होता है, एनीफिलीज मच्छर के कारण होता है। किसके कारण होता है, एनीफिलीज मच्छर के कारण होता है। इसमें कपकपी देकर बुखार आता है, पसीना आता है, एनीफिलीज मच्छर के कारण ये रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हमारा क्या हो जाएगा, पेचिस, और पेचिस के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, पेचिस हो जाएगा। उसके बाद सोने से हो जाएगा हमारा निद्रा रोग। क्या हो जाएगा, निद्रा रोग हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ रोग हैं जो किसके कारण हो जाते हैं, तुम्हारे प्रोटोजोआ के कारण हो जाते हैं। कल वाली मैंने एक ट्रिक दी थी आपके लिए। कल वाली ट्रिक क्या थी, कल वाली ट्रिक की थी कि पंडित का टीका न्यू है टीबी। ठीक है, उससे बहुत बढ़िया हमने सभी याद कर ली थी। केवल आपको जो वायरस से होने वाले रोग थे उसकी ट्रिक देना सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी रोग होते हैं। तो आपको इसीलिए हमने 8-9 रोग सभी अच्छे से बता दिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। हमारा प्रोटोजोआ से क्या हो गया, पापा काम पर सोते हैं, तो इसमें तुम्हारा पायरिया हो गया पा से। ठीक है, काम से मतलब काला ज्वर हो गया, पा से पेचिस हो गया, और यहाँ पर माँ से हमारा मलेरिया हो गया, और सोने से निद्रा रोग हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब फटाफट से इसे हटाते हैं, और लास्ट हमारा रह गया है कवक से होने वाले रोग। किससे, तो अब हम देखेंगे कवक से होने वाले रोग। किससे, कवक से होने वाले रोग हमारा लास्ट है ये। ठीक है, हमारी छोटी सी क्लास थी, क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी यहीं पर। उसके बाद कल की क्लास में आपको हम बहुत से क्वेश्चन लेके आएंगे, कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन लेके आएंगे, और एक तरफ स्लाइड पे क्वेश्चन चल रहे होंगे और एक तरफ आप लोग क्वेश्चनों का आंसर बता रहे होंगे। आशा रहेगी कि आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चनों के आंसर कितने आपके सही होंगे वो आप सभी बताओगे हमें। ठीक है, चलो हमारा क्या है, कवक से होने वाले रोग। इसकी भी एक ट्रिक है बहुत अच्छी सी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ट्रिक क्या है हमारी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या है हमारी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से हो जाएगा हमारा गंजापन। क्या हो जाएगा, गंजापन। दामाद से हो जाएगा दमा, अस्थमा भी बोल देते हैं ना भाई साहब, खतरनाक बीमारियां हैं, दमा हो जाएगा। ठीक है, और दा से हो जाएगा दाद। क्या हो जाएगा, दाद। गोल गोल सर्किल में है ना, खुजियाते रहो बहुत बढ़िया तरीके से बैठ के। क्या हो जाएगा, दाद। और देखो कितनी बढ़िया बीमारी आ रही है। खा से हो जाएगा खाज, है ना, मतलब खुजली। हाँ सर, समझ में आ रहा होगा तुम्हारे, खुजियाने का मजा ही कुछ हो रहा है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, दा से हो जाएगा दाद, और खा से हो जाएगा खाज। और फ्रूट, ये बताओ आप लोग, फ्रूट इसमें कौन सा रोग हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फ्रूट में बताओ इसमें तुम्हारा कौन सा रोग हो जाएगा। सर जो फ्रूट होता है ये तुम्हारा हो जाता है, ये तुम्हारा जो रोग होगा वो हो जाएगा तुम्हारा हाथी पाँव। कौन सा रोग होता है, हाथी पाँव। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं अभी आपको चेक करके बता रहा हूँ, इसको हाथी पाँव। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में याद ना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, पेपर तो तुम्हें हिंदी में ही देना है ना, तो काहे परेशान हो, एथलीट फूड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वो फ्रूट से फूड बन जाता है ना, इसलिए एथलीट फूड, तो इसको हाथी पाँव कहते हैं। क्या करोगे आप लोग, हाथी पाँव इसे कहते हैं। तो आपके समझ आ गया होगा कवक का भी पूरा फंडामेंटल कि कवक से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इंग्लिश में याद ना रहे, हिंदी में रखो भाई साहब, खतरनाक तरीके से खेलो हिंदी पे। ठीक है, कहीं दुनियादारी में मत जाओ। गंजा से गंजापन हो जाएगा, दामाद से दमा हो जाएगा, और दा से तुम्हारा दाद हो जाएगा, खा से खाज हो जाएगा, फ्रूट से हाथी पाँव हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, चीज़ें हम बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। देखो अभी हमारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो हम क्या कर रहे हैं, तब तक बहुत अच्छे से अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले रहे हैं। उसके बाद आपके लिए प्रत्येक दिन मैथ के प्रैक्टिस सेट में दिया करूँगा। इधर तुम्हारे क्वेश्चन चलेंगे, इधर मैं सॉल्यूशन कराऊँगा, और चीज़ें आपकी बहुत अच्छी समझ में आती रहेंगी। फिर मैथ के साथ साथ आपका हिंदी की और बकाया सब टीचर लगा दूंगा मैं, तब तक नोटिफिकेशन आ जाने दो। ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ हम याद कराते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, बाय।